इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप ऑनलाइन के माध्यम से डीजल अनुदान का फॉर्म कैसे भरेंगे, जिसमें से दस्तावेज जो आपको लगेगा डीजल पावती रसीद, खेत का रसीद, खाता खेसरा, रकबा, चौहदी में कैसे आपको नाम लिखना है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, क्लिक करके आप आ जाइएगा। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे डीजल सब्सिडी लिखा गया 23-24, इस पर भी क्लिक करके आप आ सकते हैं। या आपको नीचे में आना है डीजल अनुदान खरीफ 23-24, तो आवेदन कर लिखा गया, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आवेदन के प्रकार में आपको डीजल अनुदान आवेदन को सिलेक्ट करना है और आपको खरीफ मौसम 23-24 के लिए ही लागू किया गया है। चलिए ओके कर लेना है आपको। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन करते समय आपका जो डीजल का रसीद लगेगा वो जेपीजी में लगेगा और यहाँ पे आपका जो स्कैन का साइज होगा वो 200 KB होगा। कल जो अपडेट था यहाँ पे 100 KB का था, जो काफी दिक्कत हो रहा था हमको भी, या जो कि बहुत लोग का दस्तावेज जिस प्रकार अपलोड कर रहे थे वो सही तरीका से दिख नहीं रहा था। उसके बाद यहाँ पे बटाईदार, स्वयं प्लस बटाईदार, इस कंडीशन में आदमी जब आवेदन करेगा तो शपथ पत्र उनका लगेगा जो 200 KB में होगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड लिखा गया, इस पर क्लिक करके आपको डायरेक्टली ये वाला फॉर्म को भरना होगा। तो ये जो कि आपको बटाईदार के लिए है, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपर बता रहा हूँ जिसके पास खुद का जमीन होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कि बटाईदार वाला लोग कैसे भरेगा। चलिए यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है और यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको दिया गया है, दिशा निर्देश। कभी भी आपको डीजल रसीद कंप्यूटराइकृत ही आपको लगेगा, जहाँ पे आपको अंतिम का 10 डिजिट उस व्हीकल नंबर जो होता है वहां पे आपको लिखवाना होता है। इस कंडीशन में ही आपका वो मान्य होगा। जो आपको तारीख दिया गया है 22/7/2023 से लेकर 30/10/2023 तक का ही आपको रसीद मान्य होगा। पैसा जो आएगा खाते में, जो डीबीटी के माध्यम से एनपीसीआई सर्वर के साथ लिंक होगा, उसी खाते में आएगा। ये सभी किसानों को पता है, क्योंकि पीएम किसान का भी लोग पैसा लेता है, जो आधार से पैसा निकलता है और साथ में आपको एनपीसीआई लिंक होता है, उसी खाते में पैसा आपको दिया जाता है। आवेदन करने के लिए आपको 3 प्रकार है, तो यहाँ पे मैं केवल फिलहाल बता रहा हूँ स्वयं का। स्वयं की स्थिति में आपको थाना नंबर, खाता नंबर और खेसरा नंबर, कुल सिंचित एरिया आपको डालना होगा। अगल बगल किसान का आपको 2 आदमी का नाम लिखना होगा। ये आपको बटाईदार में भी आपको अगल बगल किसान का नाम लिखा जाएगा, इसमें केवल खाता नंबर नहीं लिखा जाएगा, खेसरा नंबर 00 भी लिखते हैं तो चल जाएगा। यहाँ पे सारा जानकारी आपको इसमें दिया गया है, जैसे खेसरा नंबर कुल सिंचित। तो किसी का खेसरा नंबर तो पता भी नहीं होता है, तो अपने हिसाब से किसान आवेदन कराएगा साइबर कैफे से मिलकर। कहे कि भाई हमारे एरिया में 00 मार देते हैं, हम लोग का पास हो जाता है, आपके एरिया में 00 चलता है कि नहीं, यहाँ पे आप एक्यूरेट लिखा जाता है, वो आप समझ के अपना जो कि डाल लीजिएगा, जिसका बटाई के रूप में जमीन लेकर जोत वो आप करते होंगे। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर भी आपको लिंक दिया गया है, यहाँ पर भी क्लिक करके वही सेम टू सेम फॉर्म जो कि आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। स्वयं प्लस बटाईदार के कंडीशन में आपका जो होता है खुद का जमीन बटाई के रूप में दोनों करते होंगे, तब जो कि आपको स्वयं प्लस बटाईदार की स्थिति में करना होगा। किसान का जो पटवन का रकबा होगा वो आपको जिस लेवल में निर्धारित किया जाएगा उतना ही जो कि आपको पैसा दिया जाएगा, काट कर दिया जाएगा, लेकिन बढ़ाकर आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अपना किसान पंजीकरण संख्या आपको लिख लेना है, लेकिन यहाँ पे किसान पंजीकरण संख्या आपको नहीं पता होगा तो जो कि वेबसाइट पर होम वाले पेज पर आइएगा और यहाँ पे पंजीकरण जाने पर आइएगा और यहाँ पे सर्च बाय जिस प्रकार होगा, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे लिखकर वैलिडेट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो कि आ जाएगा ऑप्शन में प्रिंट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से अपना जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कॉपी कर लेना है। चलिए मेरे पास ऑलरेडी था, लेकिन मैं आपको दिखा दिया हूँ। यहाँ पे मैं किसान पंजीकरण संख्या लिखकर सर्च पर क्लिक करता हूँ। उस किसान का पूरा जो कि विवरण आ जाएगा, किस खाते में पैसा आएगा, अकाउंट नंबर कितना है, मोबाइल नंबर आपने कौन सा दिया हुआ है, सारा जानकारी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जमीन का विवरण यहाँ पे देना है, तो मौसम में आपको खरीफ को सिलेक्ट करना है
और फसल के नाम पर जैसे यहाँ पे जो फसल आपने लगाया होगा उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे धान का बिचड़ा आपने लगाया हुआ है तो धान का बिचड़ा जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको चुनने के लिए एक आएगा, लेकिन धान के बिचड़ा के लिए 2 बार आदमी आवेदन कर सकता है। यहाँ पे देखिए धान आएगा, डायरेक्टली सिलेक्ट करेंगे तो आप ये आदमी जो कि 3 बार आवेदन करेगा, लेकिन शो आपको एक ही कर रहा है। जैसे सेकेंड का सीजन चलेगा तो सेकेंड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अगर लगातार आपका पानी बरस जाता है, मौसम सही हो जाता है, मानसून रहता है, तो आपको एक ही आवेदन करके सरकार जो कि आवेदन लेना रोक देगी, या जो कि आवेदन तो ले लेगी लेकिन पैसा भी नहीं पास करेगी, रिजेक्ट कर देगी। तो आपको समय अनुसार जब आपका होता है जल्द से जल्द आवेदन कर लें। तो यहाँ पे देखिए जो कोई किसान अगर धान का बिचड़ा के लिए आवेदन कर दिया तो धान के लिए आवेदन नहीं करेगा। कोई भी किसान जितना आपको फसल लगाया गया है उसके अनुसार से ही आदमी आवेदन करेगा। ऐसा नहीं है धान का बिचड़ा भी कर दिया और 2 बार या आपको 1 बार लगता है कि हमको धान का करना होगा, तो भैया नहीं होगा आवेदन। एक किसान एक ही करेगा। आप धान का बिचड़ा का करिए या जूट का करिए या धान का करिए या मक्का का करिए, तो भैया 3 पटवन है। सरकार तो आपको लिखती है, जो कि वेबसाइट पर लिखा जाता है कि 3 पटवन होगा, लेकिन 2 पटवन ही मैक्सिमम होना चाहिए। काहे कि ये आज से नहीं 5-6 साल से ही रवैया है बिहार सरकार का, लिखता है कुछ और हो जाता है कुछ और। तो यहाँ पे आपको धान का बिचड़ा कहीं 2 बार नहीं हुआ तो फंस जाइएगा। तो यहाँ पे आपको धान ही कर लीजिए ज्यादातर लोग, और यहाँ पे आपको जो कि सिंचाई के तौर पे आपको एक इसमें सिलेक्ट करना है। धान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका सिंचाई 3 शो करेगा, लेकिन जितना तक आपका हो सके 2 में तो कोई रेप नहीं लगेगा। 2 बार जो कि आप आवेदन तो कर ही सकते हैं। उसके बाद किसान के प्रकार में यहाँ पे मैं स्वयं करता हूँ, क्योंकि मेरे दादा परदादा का जमीन है या मेरे खुद के नाम से जमीन है, तो आपको स्वयं ही इसमें करना होगा। और कुल रकबा जमीन का तो भैया इनका जो कि मैं क्या करता हूँ 200 डेसिमिल इसमें मैं डाल लेता हूँ। 27 काठा में आपका 100 डेसिमिल होता है, उस हिसाब से अपना गुना भाग कर लीजिएगा। 1 एकड़ में 100 डेसिमिल यानी 1 एकड़ में 27 काठा। पैसा का बात करें तो 75 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ही आपको पैसा दिया जाएगा। मैक्सिमम जो कि ये किसान 8 एकड़ के लिए आवेदन करेगा, लेकिन ये कहने योग्य बात है, लेकिन सब्सिडी आपको उतना नहीं दिया जाएगा। जितना भी आप ज्यादा अमाउंट लगाएंगे वो आपके एरिया कोऑर्डिनेटर ब्लॉक स्तर पर मालूम चलेगा कि आपको कितना पैसा पास किया जाता है। नहीं तो सभी को पैसा काट कर ही सरकार द्वारा पास किया जाता है। अगर कोऑर्डिनेटर बेसी पैसा पास भी कर दिया तो जाकर जिला से भी वो आदमी काट सकता है, जो आदमी डीओ का लॉगिन चलाता होगा। तो भैया अपना देख लीजिएगा, जितना जरूरत होगा उतना ही जो कि आप इसमें कुल रकबा इसमें करिएगा। फर्स्ट में 200 डेसिमिल कर लिए तो भैया बाद में चेंज नहीं होगा, सेकेंड का भी उतना ही रहेगा, तो आप सोच समझ के इसमें करिएगा। अब यहाँ पे आपको खाता नंबर लिख लेना है उस जमीन का। जैसे किसी के पास 4-5 खाता खेस रहा है, जो मैक्सिमम आपके पास रसीद होगा उसी को आपको इसमें डालना होगा। तो मैं खाता नंबर लिख लेता हूँ उस रसीद का। जैसे इनके पास ये पुराना वाला रसीद है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि नया वाला ही रसीद आप डालिएगा तो ज्यादा आपके लिए फायदा होगा। तो यहाँ पे इनका खाता नंबर लिखा गया है, सर्वे नंबर यानी खेसरा नंबर, इसको मैं वहां पे लिख लेता हूँ। देखिए इनका जमीन है 2 कट्ठा 5 धूर, लेकिन यहाँ पे इस जो की रसीद को मैं लिखूंगा 100 डेसिमिल यानी 1 एकड़। काहे की सरकार को तो पैसा कम ही पास करना है, और मैक्सिमम जो किसान होते हैं ना उनके पास 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन होता है, लेकिन आवेदन करते आदमी के मेरे पास जो की है 4-4 बीघा जमीन है। इसी के लेवल में सरकार जो की है कोऑर्डिनेटर लोग है जो काट काट कर आपको पैसा इसमें पास करते हैं। यहाँ पे मैं खाता खेसरा लिख दिया। उसके बाद एक थाना नंबर लिखना होता है। थाना नंबर निकालने के लिए आपको जो कि रसीद पर डायरेक्ट लिखा होता है, बहुत जगहों पर किसी किसी को नहीं पता चलता है, तो आपको क्या करना है, ज्यादातर आप कोशिश करते हैं निकालने के लिए, तो इस वेबसाइट पर आ जाइएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, जमाबंदी पंजी पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे अपना जिला सिलेक्ट करिएगा। जिस जिले में आपका जमीन होगा वह जमीन किस अंचल में सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे जो जमीन जिस पंचायत में होगा पंचायत आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको मौजा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो डिजिट में लिखा गया 4, 24, 21, 20 से सारे जो कि आपको थाना नंबर है। तो गाँव का नाम आपको यहाँ पे जो लिखा होगा, जैसे यहाँ पे कर्ण कुदरिया लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए ये भी आपको कर्ण कुदरिया ही आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो थाना नंबर आपको 4 रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थाना नंबर यहाँ पे मैं 04 लिख लेता हूँ। कुल रकबा डेसिमिल के तौर पे मैं बोल रहा था 100 डेसिमिल लिखूंगा, तो 100 डेसिमिल लिख लेता हूँ। बगल के किसान का जो नाम होगा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, गूगल टूल की मदद से आपको जो अच्छा लगे यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक से ज्यादा इनके पास रसीद है तो अटैच करके आपको अपलोड करना होगा। तो मैं ऐड रो पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे दूसरा जो इनका रसीद है, ये वाला रसीद, ये भी काफी पुराना है, आप नया ही डालने की कोशिश करिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको खाता जो लिख रहा है 29 ही मैं डाल देता हूं और 671 जो कि इनका सर्वे नंबर डाल देता हूं और इनका थाना नंबर जो कि सेम रहेगा। और यहाँ पे जो डेसिमल होगा आपको मैं 200 पूर्ति कर दे रहा हूं, काहे कि यहाँ पे 200 मैं इसमें किया हूं। अगर आपको यहाँ पे 200 लिखे हुए हैं, इससे ज्यादा जो कि आप लिख नहीं सकते हैं, लेकिन इससे कम जो कि आप लिख सकते हैं, काहे कि जितना आपको डेसिमल यहाँ पे लिखिएगा ये दोनों में वही जोड़कर आपको सब्सिडी बनेगा। ये आपको कुल रकबा होगा। अगर कुल रकबा भी 200 करते हैं और यहाँ पे आपको भी 200 कर देते हैं तो ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, अपने हिसाब से जो कि वो पास हो जाएगा जितना आपको सब्सिडी बनेगा। उसके बाद यहाँ पर बगल के किसान का मैं नाम लिख लेता हूँ। अगर 2 से ज्यादा आपको लिखना होगा तो आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक नहीं करना होगा, नहीं तो फिर से आपको नया बक्सा आ जाएगा, उसको भी आपको भरना होगा। तो यहाँ पे 2 को लिखना है तो मैं यहाँ पे जो कहते हैं छोड़ता हूँ। और यहाँ पे देखिए क्रय की गई डीजल लीटर में, यानी कितना लीटर आपने इसमें खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इनका ये रसीद है। रसीद के तौर पे अपने हाथ से जो कि नाम लिख लेना है और हस्ताक्षर जो होगा यहाँ पे उनका करा लेना है। अगर कोई अंगूठा का निशान लगाता है तो अंगूठा का निशान लगाएगा और अपना जो कि नाम उस पेट्रोल पंप के रसीद पर, जो डीजल का रसीद होगा, वहां पे आपको लिख लेना है। देखिए व्हीकल नंबर की जगह किसान आईडी आपको इसमें लिख लेना है। अगर किसी कारणवश आपका व्हीकल नंबर नहीं लिखा होता है, खाली होता है, तो भैया कलम से भी लिखकर अपना जो कि ये काम चला सकते हैं। लेकिन ये जो कि हमारे एरिया में नोटिस पिछले बार लास्ट में आया था, हो सके तो आप कंप्यूटर कृत पहले ही लिखवा लीजिए, ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो कि आदमी लिया हुआ है 26.35 लीटर, ये जो कि ये डीजल लिया हुआ है। तो मैं वहां पे लिख देता हूँ अमाउंट जो कि ये 2500 इसमें लिखा गया है, 2500 मैं लिख देता हूँ। उसके बाद क्रय की गई डीजल का मूल्य, तो यहाँ पे 2500 था तो मैं 2500 इसमें कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए रसीद का जो संख्या, तो रसीद का संख्या जो आपको दिखेगा यहाँ पे आपको आ जाएगा इनवॉइस नंबर, जो 811079 लिखा गया है, इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे आपको डीजल रसीद का डेट तारीख देखिए, ये कब जो कि डीजल आदमी लिया हुआ है, तो 22 जुलाई 2023 जो कि शाम को 6:32। तो आपको टाइम नहीं लिखना है, केवल आपको जो डेट होगा डेट लिखना होगा। तो डेट के तौर पर यहाँ पे आपको जो कि 22 आएगा तो 22 यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, ये फिलअप हो जाएगा। और पेट्रोल पंप का नाम लिखना है, तो पेट्रोल पंप का नाम देखिए यहाँ पे MS लिखा हुआ है, सी दुर्गा पेट्रोलियम लिखा हुआ है, ये आपको राजा पट्टी सारण, तो इसको जो कि आपको लिख लेना है। जहाँ पे आपने डीजल लिया हुआ है वह पेट्रोल पंप किस प्रखंड में स्थित है, तो प्रखंड का नाम यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपका सब्सिडी कितना पास होगा, तो भैया यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो कि लागत खर्चा हुआ 2500 रुपया, लेकिन सब्सिडी आपको इसमें 1500 ही शो कर रहा है। काहे कि यहाँ पे मैंने 200 डेसिमल इसमें फिलअप किया हुआ है, तो आपको प्रति लीटर के हिसाब से 75 रुपया ही आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और गेट OTP पर आपको क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल पर एक OTP भेज दिया गया है, जो आपको लास्ट का 4 डिजिट दिख रहा है कि यही मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आपको OTP लिखकर वैलिडेट एंड अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको दस्तावेज अब अपलोड कर रहे हैं, तो डीजल पावती रसीद होगा, आपको चूज फाइल यहाँ पे कर लेना है। और यहाँ पे देखिए यही रसीद है मेरा, यहाँ पे आपको ओपन कर देता हूँ। इसी जो की रसीद को मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा, मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे रसीद के नाम से आ जाएगा। यहाँ पे आपको जमीन का जो रसीद आपको देना होगा उसका भी साइज देखिएगा 100 से आपको 200 KB के बीच में ही होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, और JPG। तो भैया मेरे पास तो एक से ज्यादा रसीद है, तब हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे मैंने 2 तो डाटा गलत से लिख दिया है, आपको सही से जो समझिए। तो अब एक रसीद में आपको फॉर्मेट में करना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन किया और 2 रसीद को फोटो क्लिक करके यहाँ पे मैंने 2 रसीद लगा दिया। उसके बाद इसको क्या किया, मैंने स्नैप टूल से काटा, काहे कि यहाँ पे जब हम कर रहे थे तो ज्यादा MB का हो जा रहा था। उसके बाद से मैं इसको कंप्रेस किया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर, तो यहाँ पे देखिएगा तब जाकर जो रसीद है वो प्रॉपर मेरा 168 KB का हुआ। तो अब मैं इसको अपलोड करूंगा, PDF भैया अपलोड नहीं होगा, यहाँ पे JPG में ही होगा। अब 4 रसीद होगा तो भैया आप समझिएगा कैसे आपको करना होगा। हम आपसे यही कहेंगे जो मैक्सिमम आपका होगा ना रसीद का रकबा, वही जो कि 2 डालिए या 1 डालिए, उसी हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप करिए। काहे कि यहाँ पे लिखने के लिए बात हो जाता है और इसमें डाटा जब अपलोड करने का बारी आता है सही से नहीं हो पाता है। तो आप कोशिश करिए, आपको यहाँ पे मैंने क्लिक करके ला दिया, मैं डबल क्लिक कर दिया और यहाँ पे मेरा रसीद आ गया।
लेकिन वेरीफाई जब कोऑर्डिनेटर साहब करेंगे ना तो पूरा डाटा आपको जब खंगारेंगे तो बोलेंगे आपका 5 गाठा का रसीद डाला हुआ है, वो सब्सिडी आपका कम कर देता है। तो अपना समझिएगा, जो प्रॉपर बात था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको शपथ पत्र वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पे सबमिट बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए प्लीज सेलेक्ट कैश नेमो, तो पहली बार से ये प्रॉब्लम है, दोबारा आपको इसमें अपलोड करना होगा, एक बार में नहीं लेता है। चलिए यहाँ पे मैं ओके करता हूँ और फिर से नीचे में आकर आपको यहाँ पे डीजल पावती रसीद, जमीन का रसीद अपलोड करके सबमिट बटन में इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिएगा आपका जो आईडी है यहाँ पे आ गया डीजल अनुदान का, जो D23 लिखा गया 2023 का, और एप्लीकेशन भी आपको फाइनल सबमिट हो गया और डीजल कैश नेमो भी आपको इसमें अपलोड हो गया। फिर एप्लीकेशन प्रिंट, इस पर क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से आप इसमें जो की है प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट बटन दिया गया है, प्रिंट करके उस कस्टमर को दे सकते हैं। यहाँ पे हर एक जो की है प्रखंड का अलग अलग रूल होता है, जहाँ पे SMS कोऑर्डिनेटर सलाहकार लोग होते हैं। इसका वेरिफिकेशन करने के लिए सही तरीका है तो आपके एरिया में आकर, आपके द्वार पर जाकर डॉक्यूमेंट को रिसीव करके वहाँ पे आपको जियो टैग करना होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत जगहों पर इस प्रकार का सिस्टम है कि समय के अभाव में या जो कि अधिकारी घर घर नहीं जाकर ब्लॉक लेवल में ही आपका कागजात को मंगाते हैं और वहाँ से आपको वेरीफाई करके ही आपको पैसा डायरेक्ट डाल दिया जाता है, बिना जियो टैग का। किसान का दौरा दौड़ी चलता है लेकिन अधिकारी का दौरा दौड़ी आपको नहीं चलता है। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तौर पे जो कोई आवेदन कर रहा है उसका आधार कार्ड, अगर जेंट्स कर रहा है तो उसका पत्नी होगी तो उसका भी आधार कार्ड देना होगा उनको चेक करने के लिए। पावती जो रसीद होगा उसको भी देना होगा, खेत का रसीद भी देना होगा और जो रिसीविंग निकला होगा उसको भी सारे को एक में अटैच करके आप जो कि वेरिफिकेशन कराकर इसमें जियो टैग कराइए अपने घर तक या अपने ब्लॉक लेवल में जमा करिए। और एक सबसे जो कि आवश्यक बात यही है, जो अपने डॉक्यूमेंट इसमें सबमिट किया हुआ है तो जब हार्ड कॉपी अपने ब्लॉक स्तर में दे देंगे तो अपने मन के मुताबिक ही पास करेंगे पैसा काट कर। लेकिन आपको आने वाले दिन में रिजेक्ट हो जाता है तो आपको पुनः विचार का भी एक मौका दिया जाता है। लेकिन कंडीशन यही रखा जाता है कि जो अपने रसीद या डीजल पावती जो लगाया हुआ है उसका आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जैसे फोटो के रूप में हो। काहे कि एक बार जब हार्ड कॉपी आप सबमिट कर देंगे तो भैया आपके हाथ से कागजात निकल जाएगा और साइबर कैफे से आप आवेदन कराइएगा तो उसके जो कि PC में रहेगा या डिलीट हो जाएगा। तो अपने मोबाइल में या मेल पर जितना भी डॉक्यूमेंट आप पे लगाया हुआ है एक बार ले लीजिएगा कि आने वाले दिन में अगर आपका रिजेक्ट होता है आवेदन तो पुनः विचार भी आप उसके अधीन पर कर सकते हैं। और अभी भी इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उराज शर्मा, फिल्मी तो नए बुझे न टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।